जी मैडम, आज कांग्रेस छोड़ के आप बीजेपी में शामिल हुई, क्या कहना चाहेंगे? और मैं देख रहा काफ़ी सारी महिला भी आपके साथ है। जी बिल्कुल, मैं आज अपनी पूरी टीम के साथ क्योंकि मैं महिला जिलाध्यक्ष कांग्रेस कमेटी कृष्णा नगर भी रही हुई हूँ, तो मेरे साथ बहुत भारी तादाद में महिलाएं भी आई हैं, लेकिन प्रोटोकॉल है कोविड की वजह से हम बहुत ज़्यादा महिलाओं को लेकर नहीं आ पाए। लेकिन कांग्रेस से बीजेपी में आने का मकसद सिर्फ और सिर्फ यही था कि इस समय जो भारतीय जनता पार्टी के विचार और विचारधारा है वो और किसी पार्टी की नहीं है, और मैं उसी से प्रभावित होकर हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी की नीतियों से प्रभावित होकर भारतीय जनता पार्टी परिवार में शामिल हूँ। क्या संदेश देना चाहेंगे, जैसे कि कोरोना दोबारा फिर बढ़ता जा रहा है और जो वैक्सीन है वो भी लगती जा रही, मगर उस पर कंट्रोल नहीं हो रहा? सर, वैक्सीन का ही नतीजा है कि बहुत ज़्यादा इस बार का कोरोना चिंताजनक नहीं है। आपने देखा होगा कि पिछली साल अगर किसी को कोरोना होता था तो पूरे के पूरे मोहल्ले में, गलियों में शोर मच जाता था कि उसको कोरोना है। लेकिन इस समय जो कोरोना है वो बहुत माइल्ड स्टेज पर चल रहा है, बहुत ज़्यादा वो भयावह स्थिति में नहीं है, और ये सिर्फ और सिर्फ वैक्सीनेशन का ही नतीजा है कि जिन लोगों ने दोनों डोजेज पूरी लगवाई हुई हैं तो वो कोरोना से ज़्यादा भयभीत नहीं है, क्योंकि वो उनके लिए सेफ्टी गार्ड का काम करते हैं। मैडम, क्या एमसीडी के 2022 में चुनाव है और आपने भी उसी टाइम पे पार्टी बदली है, क्या चुनाव को लेके पार्टी बदली है? सर, ऐसा कुछ नहीं है। चुनाव तो आते जाते रहते, लेकिन नीतियाँ हमेशा रहती हैं। मैं बहुत समय से एनालिसिस कर रही थी, मैं बहुत समय से इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा ध्यान दे रही थी कि किस तरह से मोदी जी एक परचम के तहत पूरे विश्व में भारत का नाम रोशन कर रहे हैं। और अगर कोई भी पूछता है कि सबसे ज़्यादा कोरोना से लड़ने की ताकत किसमें है, जबकि इतनी घनी आबादी होने के बावजूद भी इतनी बड़ी संख्या में, करोड़ों की संख्या में अगर वैक्सीन किया गया है, तो सिर्फ और सिर्फ ये मोदी जी की नीतियों के, उनके काम करने की ही बदौलत संभव हो पाया, नहीं तो ये पॉसिबल है। मैं गीता शर्मा जी से भी निवेदन करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद नवीन सर। सर्वप्रथम मैं हमारे प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता जी, हमारे विधायक एम ओपी शर्मा जी, नवीन सर जो हमारे मीडिया कोऑर्डिनेटर हैं, और हर्ष मल्होत्रा जी जो हमारे महामंत्री जी हैं और मेरे साथ निगम में हमारे मेयर भी रहे हुए हैं, और सभी सम्मानित मेरे यहाँ पत्रकार बंधु और मेरे लिए यहाँ पर उपस्थित हुए सभी मेरे साथियों, बुजुर्गों और माताओं बहनों, मैं बहुत आभारी हूँ कि आज मुझे भारतीय जनता पार्टी परिवार का सदस्य बनाया है। हमारे बहुत ही सम्मानित और आदरणीय प्रभावित होकर मैं आज भाजपा परिवार की सदस्यता ग्रहण कर रही हूँ, और मैं विश्वास दिलाती हूँ कि हमारे बहुत ही आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी के मार्गदर्शन में, हमारे वरिष्ठ नेतागण के आदेश अनुसार जो भी मुझे कार्य दिए जाएंगे, मैं पूरी निष्ठा से उन्हें पूरा करने की पूरी कोशिश करूंगी और आपका मार्गदर्शन करूंगी। साथ में निशा गुप्ता जी जो उपाध्यक्ष हैं, वो भी अध्यक्ष जी उनको भटका बना करके भाजपा में शामिल करें। रचना सलीम जी, बाकी जो मंच पे हैं उनको मंच पे मनोज शर्मा जी, श्री वीरेश शर्मा जी, श्री टीपी सिंह जी, श्री ध्रुव गुप्ता जी, सुभाष गोयल जी, पंडित श्री कृष्ण शब्द निवेदन है कि मंच पर आए और अध्यक्ष जी को पट्टा बना करके बात। नवीन जी, वेद प्रकाश शर्मा जी और बोला सबसे सीनियर, दोबारा बोला। वेद प्रकाश शर्मा जी, मैं निवेदन किया मंच पर आ जाए, नहीं नजर आ रहे ये सबसे सीनियर तो नजर रहे थे।
वेद प्रकाश जी। है कहाँ? अरे पंडित जी कहाँ फंस गए? अबे निकाल के ला। अरे सब घर के हमारे यार। पंडित जी आइए। ये भी बिछड़ा हुआ ही है। रामानंद शर्मा जी। रामानंद शर्मा जी। शर्मानंद जी। शर्मा। फोटो ये समझो यहाँ आधे गांव का प्रतिनिधि इनके पास है। प्रतिनिधित्व और आधे का इनके पास। बहुत बढ़िया। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं हमारे बीच में एक ना फोटो वैसी बैठ के पीछे खड़े होकर लोग पीछे खड़े। दिल्ली हो या देश हो, पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा वैक्सीनेशन अभियान, चाहे ब्रिटेन हो, फ्रांस हो, अमेरिका हो, यूरोप के देश हो, ब्राज़ील हो, उन सभी देशों से सबसे ज़्यादा वैक्सीन भारत ने लगाया है। सबसे तेज वैक्सीनेशन अभियान, सबसे ज़्यादा वैक्सीनेशन अभियान ये भारत ने हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में चलाया गया, जिसमें हमारे स्वास्थ्यकर्मी, डॉक्टर्स, मेडिकल स्टाफ ने बहुत भारी योगदान दिया है। आज हम उनको नमस्कार करते हैं। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में अनेक विकास के काम हो रहे हैं और आज मैं गीता जी को अभिनंदन करता हूं, पूरी टीम को अभिनंदन करता हूं पार्टी में शामिल होने। बहुत बहुत। और उन्होंने वादे तो किए थे कि दिल्ली में हम साफ पानी की व्यवस्था करेंगे, वादे किए थे कि दिल्ली में हम सीवर व्यवस्था की सुदृढ़ीकरण करेंगे, यमुना सफाई करेंगे, पॉल्यूशन कम करेंगे, दिल्ली की सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था को दुरुस्त करेंगे। बहुत सारे ऐसे वादे किए थे, लेकिन उन वादों को वो भूल गए और दिल्ली में वो जगह जगह हजारों की संख्या में शराब के ठेके, रिहायशी कॉलोनी, मंदिर हो या स्कूल हो के उसके आसपास खोले जा रहे हैं। और आज भारी संख्या में हमारी बहनें मातृशक्ति यहाँ उपस्थित है। ये इस बात का प्रतीक है कि दिल्ली के अंदर जो 89 लाख महिलाओं की तादाद है वो पूरी तरह से इस नई शराब नीति का विरोध करती है। और तो और पंजाब में जाकर नशा मुक्ति की बात करने वाले केजरीवाल जी दिल्ली में शराब के ठेके खोल रहे हैं। और इसी तरह से अभी जिन राज्यों में चुनाव चल रहे हैं कल उन्होंने गोवा में एक स्टेटमेंट दिया कि एक पत्रकार ने पूछा कि दिल्ली में आपने क्या किया है, तो उस पत्रकार को उन्होंने जवाब दिया कि दिल्ली में हमने कई फ्लाईओवर बना दिए, कई फ्लाईओवर, नंबर नहीं बताया कि दिल्ली में हमने तो कई फ्लाईओवर बना दिए। मैं आप मीडिया के माध्यम से भी और गोवा की जनता को भी बताना चाहता हूं, इतनी बड़ी संख्या में पत्रकार मित्र हैं, दिल्ली में कोई फ्लाईओवर केजरीवाल सरकार ने बनाया हो तो आप आइए, बहस कीजिए, तैयार हैं आप, चलिए उस फ्लाईओवर को दिखाइए। केजरीवाल साहब, आपने कौन सा फ्लाईओवर का आपने शिलान्यास किया था, कौन से फ्लाईओवर को आपने उद्घाटन किया? हाँ, ये बात और है कि पहले की सरकारों ने जो फ्लाईओवर बनाए थे उसमें पत्थर लगाने का काम आपने जरूर किया होगा, क्योंकि उसमें आपको महारत हासिल है। तो अरे दिल्ली में मोहल्ला क्लिनिक का क्या हाल है? मौत बांटती मोहल्ला क्लिनिक भ्रष्टाचार का अड्डा बन गई है, गंदगी का अड्डा बन चुकी है। ये आज केजरीवाल सरकार की असलियत है और इसी कारण से आज बहुत बड़ी संख्या में बहुत सारे लोग दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जहां देश आगे बढ़ रहा है, आज हमने इससे पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद किया कि 156 करोड़ डोज कोरोना वैक्सीन की लग चुकी है, जिसमें से 70% एडल्ट आबादी यानी वयस्क
श्री हर्ष मल्होत्रा जी उपस्थित हैं। साथ में विश्वासनगर विधानसभा से सबसे लोकप्रिय दिल्ली के विधायक भाई ओम प्रकाश शर्मा जी, जो पूर्वी दिल्ली की लगातार आवाज को आज इस अवसर पर जब कांग्रेस पार्टी के बहुत ही निगम पार्षद रहे, पूर्व निगम पार्षद रही बहन गीता शर्मा जी अपने सभी साथियों के साथ, जिसमें मनोज शर्मा जी, निशा गुप्ता जी, रचना सरीन जी, वीरेश शर्मा जी, डीपी सिंह जी, ध्रुव गुप्ता जी, पंडित श्री कृष्ण शर्मा जी, पंडित वेद प्रकाश शर्मा जी, अजीत नागर जी, सुभाष गोयल जी और सैकड़ों साथियों के साथ भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की है। मैं भारतीय जनता पार्टी परिवार में आप सभी का बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज के इस अवसर पर यहां उपस्थित हमारे प्रदेश के महामंत्री श्री हर्ष मल्होत्रा जी और दिल्ली विधानसभा में विधायक, लोकप्रिय विधायक श्री ओम प्रकाश शर्मा जी, नवीन कुमार जी हमारे मीडिया प्रमुख, और यहाँ उपस्थित सभी गीता जी, मनोज जी और हमारे पार्टी के पूर्व युवा मोर्चा के अध्यक्ष नकुल भारद्वाज जी, हरीश दीक्षित जी और मनोज शर्मा जी, सभी यहाँ उपस्थित साथियों, भाइयों और बहनों, पत्रकार मित्रों, आज गीता जी ने पार्टी ज्वाइन की है और ये इस बात का प्रतीक है कि जिस तरह से दिल्ली में केजरीवाल सरकार ने जनता से किए हुए वादों को